हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। आज एनसीईआरटी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लोग अपना एनसीईआरटी खोल के बैठ जाएं। शुरू करते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल पहले वो साइंटिस्ट है जो साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किए। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए सारे यूज़ के बारे में बता रहे थे, डिसयूज़ के बारे में बता रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये सिंपल मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किए प्लांट्स को बांटने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटे, ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स में। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप। ये एनिमल को भी 2 ग्रुप में बांटे, एक वो जिसमें आरबीसी थे, एक वो जिसमें आरबीसी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। इन लिनस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड। लिनस साहब थे, 2 केसी के बारे में बताए। केसी यानी किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 केसी के बारे में बताए, ये जिसमें से पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल। इनका बेसिस क्या था? तो सेल वाल स्ट्रक्चर, जिसमें भी सेल वाल पाए गए सारे को वो प्लांट्स बोले, और जिसमें सेल वाल नहीं पाए गए उसको एनिमल बोले। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? तो ये सिस्टम जो है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं करती है, दोनों को साथ में रखी है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में अलग नहीं करती है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी कुछ नहीं बताती है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए सारे सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हुए, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन और क्लैरिटी नहीं मिल पाया, जिसके बाद हमें ये पता चला कि कुछ और सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन सारे कैरेक्टर को कंसीडर करने के बाद क्लासिफिकेशन का कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम और 5 किंगडम के बारे में बताए, जिसमें हम लोग 5 किंगडम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो बढ़ते हैं आगे। ये चार्ट लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 किंगडम देखते हैं। आर.एच. विटेकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर साहब 5 किंगडम के बारे में बताए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताए। इनका मेन क्राइटेरिया क्या था? तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसका ट्रिक है मारो रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मारो रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आर से रिप्रोडक्शन, पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सी से सेल स्ट्रक्चर और बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगले साइंटिस्ट हुए कार्लूस। वो 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बताए, जिसमें यूकैरियोट्स को अलग कर दिए और प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन में बांट दिए, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया को अलग कर दिए, यू बैक्टीरिया को अलग कर दिए। आगे जिसको डिटेल में देखने वाले हैं। बट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी बताती है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस बताना है, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी। तो ये बता रहा है कि पहले क्या था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया अदर यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा एक साथ रख लिया गया था। तो ये सारे कन्फ्यूज़न के कारण हमें अपना क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा और 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी, ज़रूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं।
जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उस समय सेल वॉल के बेसिस पे रखा गया, बट आगे जब हम लोग पढ़े फंजाई को डिटेल में तो पता चला सेल वॉल तो दोनों में है, प्लांट में भी और फंजाई में भी, बट फंजाई के जो सेल वॉल है उसके कंपोजिशन में अंतर है। उनके सेल वॉल में काइटिन पाए जाते हैं, जबकि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज पाए जाते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। तो इसलिए ये क्राइटेरिया लेने के बाद फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। 5 किंगडम के अनुसार ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, एनसीईआरटी कहती है, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुए सारे मोनेरा में चले गए, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी हुए सारे प्रोटिस्टा में रखे गए। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले एल्गी में था, जिसे प्लांट समझा जाता था, वो प्लांट नहीं है, दरअसल वो प्रोटिस्टा है। ठीक है, आगे और इसके साथ ही पैरामीशियम और अमीबा को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, जो कि पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार किंगडम एनिमेलिया समझा जाता था, मतलब एनिमल किंगडम का मेंबर समझा जाता था पैरामीशियम और अमीबा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी का लास्ट पैरा में कह रहा है, ओवर टाइम एन attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarity but is also phylogenetic। मतलब क्या कि अगर आने वाले समय में क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुए, क्लासिफिकेशन का तरीका ज़्यादा इवॉल्व हुआ, तो वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, वो फाइलोजेनेटिक को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इस लाइन का मीनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला किंगडम हम लोग देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा का फर्स्ट लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। मतलब बैक्टीरिया ही एक इकलौता मेंबर है किंगडम मोनेरा का। मतलब बैक्टीरिया पढ़िए या फिर मोनेरा पढ़िए, बात एक ही है। तो बढ़ते हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट, सभी को पता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह पाए जाते हैं। अगर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर एक मुट्ठा बालू उठाएं तो उसमें मतलब सैकड़ों बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये बताना चाह रहा है एनसीईआरटी। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। ये आर्कीबैक्टीरिया की बात कर रहा है, आगे बताएंगे। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे इनमें से पैरासाइट के जैसा भी एग्जिस्ट करते हैं। बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे पूछे तो 4 कैटेगरी में, स्फेरिकल कोकस बोलते हैं, रॉड शेप बेसिलस बोलते हैं, कॉमा शेप विब्रियम बोलते हैं, और स्पाइरल स्पाइरोलियम बोलते हैं। चारों का डायग्राम दिया हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे कोकस का कोकाई दिया हुआ है प्लूरल, बेसिलस का बेसिली दिया हुआ है, स्पाइरोलियम का स्पाइरिला और विब्रियम का विब्रियो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे आइएगा तो बोलता है, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इसमें बहुत सारे फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, केमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो डाइवर्सिटी इसका बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अभी एक्सप्लेन कर चुके। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, अभी बता चुके। फोटोसिंथेटिक होंगे तो लाइट के प्रेजेंस में बनाएंगे, केमोसिंथेटिक होंगे तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाएंगे। लास्ट लाइन, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स,
उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ही ऑटोट्रॉप होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो यहीं पे याद रखिए कि हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होके बनाते हैं, जैसे हम लोग भी हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे मोस्ट हार्श हैबिट्स में भी सरवाइव कर पाते हैं, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरियाज हेलोफिल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोसिडोफिल्स बोलते हैं, मार्सी एरियाज मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके सेल वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउ, बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिथेन बनाने के लिए। दूसरा, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वाल होते हैं, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला भी होंगे। द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग बीजीए भी कहते हैं, उसके पास क्लोरोफिल ए होते हैं। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। एक पॉइंट याद रखिएगा कॉमन, कि जहाँ भी ग्रीन प्लांट से कंपेयर करें, बोले क्लोरोफिल ए की बात करें, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लोरोफिल ए होना, फोटोसिंथेसिस करना। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, यह हैबिटाट की बात कर रहा है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, जिसे मिसलेजिनस शीथ भी कहते हैं, वही बगल में डायग्राम में बताए गए हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। इनमें से कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, और जो ये करेंगे उनके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं, याद रखिएगा। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। आगे इसका एग्जांपल है नोस्टॉक एनाबेना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक की बात करें। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन यही था बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो वही लाइन फिर से रिपीट किया हुआ है। मोस्ट एबंडेंट हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। अगला लाइन कहती है एनसीईआरटी, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट्स, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। यहाँ पे कुछ डिजीज के बारे में बताएं, इस डिजीज को आपको याद रखना है। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, टिटेनस और साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये चारों बैक्टीरिया के बारे में आपको याद रखना है। आगे, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। मेनली किससे रिप्रोडक्शन करता है? क्वेश्चन पूछ सकता है लाइन, फिजन से, याद रखिएगा। और बगल में एक फिजन करवाता हुआ डायग्राम भी दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस अ स्पोर। कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, कंडीशन उसके हिसाब से नहीं होगा, तो अपने ऊपर एक कवच बना लेगा, स्पोर बना लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब
रिप्रोडक्शन जैसा चीज़ तो होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए अगले किंगडम पे चलते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जैसा कि आपको मालूम है ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट को रखा गया है, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मतलब इसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है क्योंकि ये किंगडम एनिमेलिया को, प्लांटिको और फंजाई को लिंक करता है। आगे इसका एग्जाम्पल बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन असेक्सुअली होगा और जाइगोट फॉर्मेशन सेक्सुअली होगा। इसके आप पहला पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये एक्चुअल एल्गी नहीं है, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम डैशमिट्स है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन इन्वायरमेंट। देयर माइक्रोस्कोपी बहुत सूक्ष्म होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में। आगे, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राइसोफाइट्स में अधिकतर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स का जो सेल बना होता है वो सिलिका से एम्बेडेड होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। ठीक है, दो सेल बनाते हैं, थिन ओवरलैपिंग सेल, विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स। साबुन का बॉक्स जो होता है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिलिका प्रेजेंट होते हैं और सिलिका के प्रेजेंट होने के कारण इनका वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, याद रखिएगा। टूटता नहीं है, बहुत मजबूती होता है। अब इनका वॉल, चूंकि इनका वॉल टूटता नहीं है तो धीरे धीरे क्या होंगे, जमा ही तो होंगे। तो यही कह रहा है कि अगर बिलियंस ऑफ ईयर छोड़ दिया जाए तो इनका जो एक्यूमुलेशन होगा उनको डायटोमेसियस अर्थ कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बीइंग ग्रेटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में, याद रखिएगा। डाइनोफ्लेजिलेट्स, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन। ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, कुछ भी, कोई भी कलर के हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा, इनके मेन पिगमेंट पे डिपेंड करेगा कि सेल्स में इनके मेन पिगमेंट कौन से हैं। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। इनका सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज से बना होता है, आर्मर की तरह लगता है, तो इसीलिए इसी कारण से इन्हें आर्मॉल्ड एल्गी भी कहा जाता है। बस याद रखिएगा सुन के। आगे बढ़ते हैं। रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स के बहुत सारे कलर थे, अभी बताए ऊपर। उसमें से जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं वो रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं और उसका एग्जाम्पल है गोनिया यूलिक्स, याद रखिएगा। तो ये लाइन कह रही है एनसीईआरटी, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स अंडरगोन सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। इससे जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं उससे बहुत सारे मैराइन एनिमल्स मर जाते हैं, जैसे कि मछलियाँ, फिशेस। अब यूग्लिनोइड की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स का एग्जांपल याद रखिएगा, गोनिया यूलिक्स। आगे बढ़ते हैं। यूग्लिनोइड, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे इसमें मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर होते हैं जो स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल नहीं होते हैं, सेल वॉल के जगह इसमें प्रोटीन का एक लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होते हैं जिसे पेलिकल कहते हैं। अब चूंकि ये सेल वॉल इसमें होते नहीं हैं तो ये एनिमल के कैरेक्टर थे,
पहले के सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो ये एनिमल के कैरेक्टर हैं, और चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्लांट के कैरेक्टर हैं। तो ये दोनों के यही एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, जो लिंक करता है एनिमल किंगडम को और प्लांट किंगडम को। इसीलिए इसका बाउंड्री जो कह रहा था एनसीईआरटी, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूग्लिना इसका एक एग्जाम्पल, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं एक लॉन्ग होते हैं। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर सनलाइट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं हुआ तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे और अदर ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, फीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्लाइमोल्ड्स। स्लाइमोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। द बॉडी moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable condition they form an aggregation called plasmodium. ठीक है, सुटेबल कंडीशन रहा तो प्लाज्मोडियम बनाएगा विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहा तो क्या बनाएंगे, तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। मतलब याद रखिए कि अनसुटेबल कंडीशन में फ्रूटनिक बॉडी बनाएंगे और सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएंगे। और स्लाइमोड्स का एग्जांपल क्या होता है, तो द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, इसके स्पोर में ट्रू वॉल्स होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, जो वॉल में स्पोर होते हैं उसके कारण ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत ईयर तक सर्वाइव कर पाते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये याद रखिएगा। अगर क्राइसोफाइट्स की बात करें तो उसमें जो प्लैंकटन थे वो वाटर करंट में फ्लोट कर रहे थे पैसिवली, बट यहाँ पे स्पोर जो डिस्पर्स हो रहे हैं एयर करंट से हो रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। लिव्स एज प्रीडेटर्स ऑन और पैरासाइट्स, या तो परजीवी होंगे या तो शिकारी होंगे। आगे बढ़ते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। तो अमीबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। फॉल्स फीट की बात कर रहा है। एज इन अमीबा, मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो इसके मैराइन फॉर्म होते हैं उसमें सिलिका होते हैं। तो ये पूछ सकता है कि सिलिका कहाँ कहाँ होते हैं। एक डायटम्स में देखने को मिला था और एक यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल एंटामीबा है, याद रखिएगा। एंटामीबा, अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड नाम में से ही क्लियर है, फ्लैजिला होंगे। और इसका एग्जांपल है ट्रिम्पेनोजोमा, जो डिजीज काउज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये या तो फ्री होंगे या फिर पैरासाइट में होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलिएटेड। सिलिएटेड में सीलिया होंगे, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है। गलेट होते हैं जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं, सेल सरफेस से बाहर की ओर। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं। स्पोरोजोअन्स की बात करें, मोस्ट नोटोरियस इस प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया काउज करते हैं, आप लोग सभी को पता है। और एग्जाम्पल बता चुके। और मलेरिया क्या इफेक्ट करता है, क्या डिजीज़ करता है, कैसे होता है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ तो याद रख लीजिए। इसका मोस्ट नोटोरियस फॉर्म होता है, मतलब सबसे खतरनाक फॉर्म होता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जिसे होता है। किंगडम फंजाई की बात करेंगे। किंगडम फंजाई
द फंजाई कंस्टिट्यूट या यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिट। अभी आगे देखेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट होते हैं। सारे की मॉर्फोलॉजी के देखने वाले हम लोग। सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट आर यूज टू मेक बियर ब्रेड, ये पता है। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे वीट रस्ट पक्सिनिया करता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन होता है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, जैसे कॉस्मोपॉलिटन वर्ड आ गया मतलब सभी जगह पाए जाएंगे, तो अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। अकर्स इन एयर वाटर सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये याद रखिएगा, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हाइफी कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द नेटवर्क, ये पूछ सकता है माइसिलियम क्या होते हैं, तो द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियट साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस मोर देन वन होते हैं तो उसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। कहीं भी आवे तो याद रखिएगा, अदर जगह भी ये वर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हाइफी के लिए है ऐसा, तो सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अदर्स हैव सेप्टी और क्रॉसवॉल इन देयर हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। पीछे हम बता चुके हैं कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, याद रखिएगा। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। फर्स्ट लाइन था एनसीईआरटी का कि सारे इसमें हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड substrates and hence are called saprophytes. Those that depend on living plant and animals are called parasites. They can also live as symbiotes. सिम्बायोट्स के जैसा मतलब एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, जैसे इन एसोसिएशन विथ एल्गी लाइकेन बनाते हैं। एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकेन बनाते हैं, आपको भी पता है। एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइक्रोजा। आगे बढ़ते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होंगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स मतलब वेजिटेटिव तरीके से होंगे तो फ्रेगमेंटेशन होंगे, फिजन होंगे, बर्डिंग होंगे। असेक्सुअल तरीके से होंगे तो स्पोर फॉर्मेशन होंगे, जिसको कोनिडिया कहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर कहेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के द्वारा होगा। तो सबको एक एक करके देखेंगे तो बताएंगे। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। पहला प्लाज्मोगेमी है, दूसरा कैरियोगेमी है और तीसरा मियोसिस है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कहीं भी ये वर्ड सेल डिवीजन में भी देखने को मिलेंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अगर प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो कैरियोगेमी, और उसके बाद मियोसिस क्या होता है ये डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cell. कुछ में जो हैप्लॉइड मिलके तुरंत डिप्लॉइड बनाते हैं, बट कुछ में तुरंत डिप्लॉइड नहीं बनाते, इमीडिएटली फ्यूजन नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिए कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में तुरंत नहीं बनाते हैं। इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज भी बनता है, डाइकैरियोन स्टेज बोलते हैं। डाइकैरियोटिक मतलब डाइकैरियोफेज, जैसे n+n, कुछ देर इधर से n आया, इधर से n आया, तुरंत इमीडिएटली फ्यूज करके 2n नहीं बनाते हैं, n+n कंडीशन में होते हैं। तो इसका ट्रिक याद करिएगा आप लोग। AB डिविलियर्स, A से एस्कोमाइसिटीज, B से बेसिडियोमाइसिटीज, D से डाइकैरियोफेज बनाते हैं। AB डिविलियर्स, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डाइकैरियोफेज बनाते हैं। आगे
द फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। फंजाई फ्रूटनिंग बॉडी बनाते हैं, आगे बताए थे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आइएगा, डिवीजन करते हैं। चलिए, तो द फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। तो पढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडी फॉर्म द बेसिक फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। किंगडम फंजाई को किस बेसिस पे बांटा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला आएगा फाइकोमाइसिटीज। हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो शुरू करते हैं। फाइकोमाइसिटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट, ठीक है, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। हैबिटेट की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। माइसिलियम होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक कुछ देर पहले बता चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। जूस्पोर, जू आ जाए तो समझिए मोटाइल होंगे। ए प्लेनोस्पोर वर्ड से ही समझिएगा कि नॉन मोटाइल होंगे। आगे भी ये वर्ड बहुत बार आने वाले हैं। द स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जो असेक्सुअल स्पोर होते हैं वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं फाइकोमाइसिटीज। आगे इंडो एक्सो करके कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आगे और भी आने वाले हैं ऐसे एग्जाम्पल। दीज गैमेट्स आर, यह जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। गैमेट्स दो फ्यूज करेंगे, जाइगोस्पोर बनाएंगे। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी सिमिलर होंगे तो आइसोगेमस, डिसिमिलर होंगे अनआइसोगेमस। और ऊगेमस क्या होता है, जिसमें फीमेल जो होती है वो उनका साइज ज़्यादा होता है, साइज बड़ा होता है, तो उसे ऊगेमस कंडीशन कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में, तब तक याद कर लीजिए कि डिसिमिलर होंगे तो अनआइसोगेमस या ऊगेमस कहेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। राइजोपस क्या होता है, द ब्रेड माउल बोलते हैं, और एल्ब्यूको पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड। अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नॉन एज सेक फंजाई, इसका नाम याद रखिएगा क्या बोला जाता है कॉमनली। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर। रेयरली यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बहुत कम ही होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है ईस्ट, सेक्रोमाइसिस कहते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट और कॉप्रोफिलस, जो डंक पे ग्रो करते हैं उसे कॉप्रोफिलस कहते हैं। माइसिलियम इज ब्रांच एंड एसेप्टेड। माइसिलियम आपको अलग से रटना नहीं है, मैं बता दूं, फाइकोमाइसिटीज का ही होता है जो एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होते हैं। बाकी सारे माइसिलियम, सारे क्लास के माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द असेक्सुअल स्पोर आर कॉनिडिया। असेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया होते हैं जो एक्सोजिनसली बनते हैं। किस में बनते हैं, कॉनिडियोफोर में बनते हैं। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। कॉनिडिया जर्मिनेशन के बाद माइसिलियम बनाता है। अब सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, जो इंडोजिनसली बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि असेक्सुअल स्पोर इसमें एस्कोमाइसिटीज में एक्सोजिनसली बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर इंडोजिनसली बनते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ कंफ्यूजन वहीं क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicious. इसमें कुछ समझाने जैसा चीज़ है नहीं, पढ़ते हैं आगे।
एक पॉइंट मिस हो गया। दी सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, और ये एक जो इंडोजिनसली होते हैं और जिसमें बनते हैं उसका एस्काई नाम होता है, याद रखिएगा। सिंगुलर टर्म ये एस्काई जो है प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर एस्कस होंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल। जितने भी मशरूम हम लोग खाते हैं सारे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। दे ग्रो इन सॉइल और ऑन लॉन्ग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट और स्मट, ये पॉइजनस होते हैं, याद रखिएगा। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। द असexual स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। असexual स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बट असexual स्पोर अब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। आगे, बट प्लाज्मागेमी इज ब्राउट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल of different strains or genotype. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to the basidium. Karyogamy and meiosis takes place in basidium, producing 4 basidiospore. इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोल रहा है कि प्लाज्मागेमी इज ब्राउट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू गेमेटिक वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप मिलेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक बनाएंगे, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो अल्टीमेटली बेसिडियम बनने वाले हैं। इमीडिएटली फ्यूजन नहीं होंगे, पीछे हम बता चुके हैं। ए बी डिविलियर्स, ये एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज बनते हैं। आगे, विच अल्टीमेटली कैरियोगेमी एंड meiosis टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, 4 बेसिडियोस्पोर बनाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर जो बनाते हैं एक्सोजेनसली बनाते हैं। बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है। आगे, बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। सम कॉमन मेंबर, एगेरिकस मशरूम खाने वाला की बात कर रहा है। उस्टलैगो स्मट, पक्सिनिया रस्ट। इसको भी याद रखिएगा, रस्ट और स्मट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। उस्टलैगो में एस है, स्मट में एस, तो याद रखिएगा उस्टलैगो स्मट होते हैं, पक्सिनिया रस्ट। ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नॉन। और जैसे ही सेक्सुअल फॉर्म पता चलेगा तो इस कैटेगरी में उसे रखेंगे ही नहीं। इसमें तभी तक रखेंगे जब तक सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है। सेक्सुअल स्टेज पता चलने के बाद एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल स्टेज ऑफ members of deuteromacites were discovered, they were often moved to ascomacites and basidiomycetes. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर, क्योंकि सेक्सुअल होते ही नहीं है, नॉन एज कॉनेडिया। आगे, द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, पहले ही बता चुके। पहला का फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो सिनोसिटिक होता है, अनब्रांच्ड होते हैं। ये सेप्टेड और ब्रांच्ड होंगे सारे के बाकी ये। आगे, किंगडम प्लांटी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, करते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। ये याद रखना है कि ब्लेडर ऑट एंड विनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, याद रखना है। और कस्कुटा इज अ पैरासाइट, बस याद रखना है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जो भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है या अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे तो तब वहाँ पे देख लेंगे। किंगडम एनिमेलिया, इसमें भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी एनिमल किंगडम में इसे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देयर सेल वॉल लेग सेल
देयर सेल्स लेक सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे इंजेक्शन ऑफ फूड। आगे ये इंपॉर्टेंट है, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायंस एंड लाइकेन, इन चारों को कोई जगह नहीं मिला 5 किंगडम की सिस्टम क्लासिफिकेशन में, जबकि ह्यूमन के साथ इनका एक अलग रिश्ता है। जैसे कि बता दे, हमारी तबीयत खराब होता है, जैसे ऑल ऑफ यस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफ इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट with our condition. Virus did not find a place in classification since they are not considered true living. कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि वायरस का क्या रोल है, ये आप अभी कोविड-19 से भी देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्या इफेक्ट है, फिर भी इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिला। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वायरस को ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। वायरस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, असेलुलर है, सेल तो है ही नहीं। और जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जिसके पास सेल नहीं होते हैं उसे लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। आगे, द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कह रही है एनसीईआरटी, दैट आर कैरेक्टराइज्ड by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. मतलब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई गाड़ी है तो उसको पहले कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा था, अब कोई आया, ड्राइवर को मारा और मशीन को अपने टेक ओवर के अंदर ले लिया, गाड़ी को अपने टेक ओवर के अंदर ले लिया। उसी तरह वायरस काम करती है। आगे, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, याद रखिएगा, वायरस का मतलब जहर या जहरीला पदार्थ। दिमित्री आइवांस्की recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter. ये इसे बैक्टीरिया से छोटे बताए, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो बनाया गया था उससे ये क्रॉस कर गया। अगले साइंटिस्ट हुए M.W. वेजरनेक। ये demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus that and called the fluid as Contagium vivum fluidium. याद रखिएगा, कुछ पूछ सकते हैं यहाँ से कि Contagium vivum fluidium इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं, वो किसने बताया था? M.W. वेजरनेक, याद रखिएगा। अगले साइंटिस्ट हुए W.M. स्टैनली। showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Virus are obligate parasite. बाहर तो ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, लेकिन सेल के अंदर आएंगे तो पैरासाइट के जैसा बिहेव करते हैं। आगे, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस also contain genetic material. वायरस में दो चीज पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, जो आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए में दोनों पाए जाएंगे। ये वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस में प्रोटीन पार्ट भी होते हैं और आरएनए और डीएनए का जेनेटिक पार्ट भी होते हैं। तो जेनेटिक पार्ट होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट के बारे में नहीं बात किया है। आगे बढ़ते हैं। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो प्लांट को इफेक्ट करे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो एनिमल को इफेक्ट करे वो आइदर सिंगल
और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। और जो बैक्टीरियल वायरस होंगे, जो बैक्टीरियाफाज है, जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, स्मॉल सब यूनिट होते हैं कैप्सोमियर का, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये कैप्सिड है, इसके एक एक यूनिट को टोटल मिला के कैप्सिड बोले, एक एक यूनिट को कैप्सोमियर बोलेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical form। ये राउंड सीढ़ी आप लोग देखे होंगे जो बाहर में कहीं लगा होता है, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। आगे, वायरसेस काउज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। तो क्लियर है, एड्स के बारे में तो सुने ही होंगे आप लोग। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा भी वायरस काउज करता है। आगे, इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। ये सब सिम्टम हैं जो प्लांट में अगर वायरस इन्फेक्ट किया तो। आगे बढ़ते हैं वायराइड के बारे में। 1971 में टीओ डॉयनर ने डिस्कवर किए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस से छोटे थे और वो डिजीज कॉज करता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। इसमें प्रोटीन लेयर नहीं था, प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं वायरस, अब इसमें प्रोटीन का लेयर ही नहीं है तो क्या होगा, फ्री आरएनए होंगे। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, रटना नहीं है, याद है। हेंस द नेम वायरॉइड, इसका वायरस में प्रोटीन कोट नहीं है जिसके कारण वायरस वायरॉइड कहा गया। चलिए आगे, द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मोलिकुलर वेट, इसमें जो मोलिकुलर वेट आरएनए का होगा वो कम होंगे। प्रायंस की बात करते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रायंस किससे मिलके बने होंगे, तो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होंगे, याद रखिएगा। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, इसका साइज सिमिलर होंगे प्रायंस वायरस के साइज के बराबर होंगे, बस इसमें क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, याद रखिएगा, BSE, कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट एनालोगस वेरिएंट क्राई जैकब डिजीज इन ह्यूमन्स। याद रखिएगा कि एनालॉगी पूछ सकता है कि ह्यूमन्स में जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होते हैं, मेड काउ डिजीज के एनालॉगस कौन से ह्यूमन में डिजीज होते हैं, तो क्राई जैकब डिजीज। लाइकेन, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन के बारे में सभी सुने होंगे आप लोग, एल्गी और फंजाई से मिलकर बनता है, जिसमें एक एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड करता है, फंजाई घर प्रोवाइड करता है, शेल्टर, और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एक खाना देगा, एक रहना देगा, एक खाना देगा, एक रहना देगा, याद रखिएगा। आगे, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते हैं। इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि अगर देखने जाइएगा तो पता नहीं चलता है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, या एक ही। बस एक चार्ट रह गया था, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी यूकैरियोटिक होते हैं, पढ़ चुके। सेल वॉल, ये नॉन सेलुलोजिक मोनेरा में पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड के मिलके बने होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। फंजाई में होते हैं और काइटिन के बने होते हैं। प्लांटी में होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, एनिमेलिया में नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होते हैं, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं।
बाकी सब में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के फीचर हैं। आगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे हायर किंगडम की ओर जाइएगा तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, सेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गेन, याद रखिएगा। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी केमोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक उसमें भी होते हैं। फंजाई की बात करें तो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्लांटी की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमेलिया की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके अलावे कोई भी डाउट हो, कोई इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। और इस चैप्टर के अलावे भी अगर डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया करेंगे, छोटा सा वीडियो 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट। तो धन्यवाद। देख